स्वागत है हमारे चैनल अमित वाईटी में। तो सभी एनएनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों को आज जो है एक नया वीडियो देने वाला हूं। इस वीडियो में हम 2021 के पूछे गए यूपी एनएनएमएस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताने वाला हूं। और जिस सब्जेक्ट है जो कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 35 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आज मैं बताने वाला हूँ। आपको बता दूं कि जो है एनएनएमएस एग्ज़ाम में 2 पार्ट हैं, एक सेट है और एक मैट है। सेट और मैट, इसमें सेट के भी 90 क्वेश्चन हैं और मैट के भी 90 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको जो है सेट का आज मैं सेट में आपको बता दें कि जो है 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक जो हो गया साइंस, इसके 35 क्वेश्चन, और एक सोशल साइंस 35 क्वेश्चन, और मैथ के जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम आपको सोशल साइंस के 35 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सामाजिक अध्ययन के 35 क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चनों को 1 बाय 1 जो है आंसर बताते जाएंगे। जो आपको अच्छा लगे उसको कॉपी में नोट भी कर लीजिए, जो आपको महत्वपूर्ण लगे, जो आसान हो उसको याद तुरंत कर लीजिए, ताकि आपकी परीक्षाओं में जो पूछा जाए तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो 126 है, अच्छा आपको 126 नंबर से जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के, अब 126 से लेके जो है 160 तक जो है आपके सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला क्वेश्चन 126 नंबर से शुरू होता है सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें पूछा है गौतम बुद्ध का जो जन्म कहाँ हुआ था। ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, 3 लुम्बिनी या गया। तो आप सबको जानकारी होना चाहिए। यह बता दें हम आपको कि 563 ईसा पूर्व में नेपाल में स्थित कपिलवस्तु के निकट जो लुम्बिनी नामक ग्राम था, वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट एक स्थान था लुम्बिनी, वहीं पर इनका जन्म हुआ महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व। इसको भी याद रखेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकता है कितने ईसा पूर्व, तो 563 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लुम्बिनी। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 127 सम्राट अशोक के पिता कौन थे? जो अशोक थे भारत में शासन किए, उनके पिता कौन थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम या कुणाल। तो आपको पता है सम्राट अशोक के जो पिता थे वह बिंदुसार थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 1 बिंदुसार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा है 128 हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? मेगास्थनीज, वेनसांग, चंगेज खान या फाहियान। तो 128 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, वेनसांग। वेनसांग एक चीनी यात्री था। जो भारत में हर्षवर्धन का शासन चल रहा था तो यह भारत में आया था और लगभग 15 वर्षों तक यह जो है भारत में रहा भी, और यहाँ से जो है बौद्ध धर्म के कई सारे जो है पुस्तकों और इन चीज़ों को ले जाके वहाँ जो है अध्ययन किया, और यहीं पर 15 वर्ष रह के पढ़ा भी है। तो आगे चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते 129। कह रहा है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ए नूरजहाँ, 2 अहिल्याबाई होलकर, 3 झांसी की रानी या 4 रजिया सुल्तान। तो इसका सबसे पहले हम आंसर बता देते हैं। 129 का जो है 4 होगा, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन विश्व में जो अगर कहें तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी।
रजिया सुल्तान ने लगभग 3 वर्ष 8 माह तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, रजिया सुल्तान। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 130। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1576 या 1595? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1526। सन 1526 ईस्वी में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजय हुई। सन 1556 ईस्वी में अकबर और अफगान सेनापति के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें अकबर की विजय हुई। तो आपको दोनों याद रखना है, 1526 में प्रथम युद्ध और 1556 में द्वितीय युद्ध। पहला बाबर इब्राहिम लोदी और दूसरा अफगान और सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131, दिन ए इलाही एक धर्म था जिसकी किसने स्थापना की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो 131 का जो सही आंसर होगा वो 3, अकबर ने। दिन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की, जिसमें इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर एक नए धर्म की स्थापना बनाई, जिसे दिन ए इलाही कहा गया। इसका जो मेन मानना था कि ईश्वर की उपासना का जो एक ईश्वर ही है जो जिसकी उपासना का अर्थ है धर्म। तो दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? तो अकबर ने की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, 132, सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया? तो आपको आंसर मिलेगा, इधर ऑप्शन विकल्प दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की? 1 गुरु अंगद, 2 गुरु गोविंद, 3 गुरु नानक और 4 गुरु अर्जुन। तो जो सही आंसर होगा 4, 2 गुरु गोविंद। सिख धर्म की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 133, अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नाना साहेब या माधवराव? इसका जो सही आंसर होगा वह 2, बाजीराव प्रथम। अगले क्वेश्चन पर चलिए। 134, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन मीर जाफ़र, मीर कासिम, लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 4, सिराजुद्दौला। को बता दें, सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजी जो सेना थी उसकी लॉर्ड क्लाइव था सेनापति, उसके मध्य हुआ, जिसमें बंगाल का जो नवाब था वह सिराजुद्दौला पराजित हो गया। तो प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद या राजा राममोहन राय? तो आपको बता दें जो इसका सही आंसर है वह 1, स्वामी विवेकानंद। इसके बारे में कुछ जान लीजिए। सन 1896 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। इसके अलावा एक और पूछता है, आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। बाद में आगे चल के ब्रह्म समाज की स्थापना भी हुई और उसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की। तो आपको 3 याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज की दयानंद सरस्वती और ब्रह्म समाज की राजा राममोहन राय। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये पूछते ही रहते हैं, तो इन तीनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 136, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? 1 बम्बई, 2 कलकत्ता, 3 मद्रास या पटना? तो इसका जो सही आंसर है वह 2 कलकत्ता। ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले
कलकत्ता थी। आगे चलते हैं। 137 गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? भगत सिंह, नेहरू, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 4 सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। 138 क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू या गोविंद बल्लभ पंत? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 B.R. अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 139 सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 1 9, 2 10, 3 8 और 4 12। सौरमंडल में आपके जो है 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें 8 ग्रह। 9 ग्रह थे जो पहले थे, जो प्लूटो को हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से। तो आगे चलते हैं। 140 क्वेश्चन पर आ गए। अब कह 140 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन भी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी? यानी किसके द्वारा भी आकार की घाटी बनती है? ए हिमानी, 2 वायु, 3 अपक्षय या नदी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 नदियों के द्वारा जो है भी आकार की घाटी उत्पत्ति होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 141 भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? कृष्णा, गोदावरी, पेनगंगा या नर्मदा? इसका जो सही आंसर होगा वह 2 गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला 142 निम्नलिखित में कौन भारत में सुंदर वन के रूप में जाना जाता है? कुणदारी वन, पर्वतीय वन, घास के मैदान या मैंग्रोव वन? का जो सही आंसर होगा 4 मैंग्रोव वन सुंदर वन के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है? जलोढ़, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली? का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 काली मिट्टी। इसके अलावा गन्ना के लिए भी काली मिट्टी उपयुक्त होती है। यानी गन्ना एवं कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जब भी आपको ऐसे आंसर तो नहीं वाले पर ध्यान देना है। जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला? इसका जो सही आंसर होगा वह 1 जल विद्युत जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 145 नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? महानदी, कृष्णा नदी? तो इसका जो सही आंसर है वो कृष्णा नदी। बाकी 2 ऑप्शन उधर हैं जो कि नहीं है उनमें। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन 146 दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च 23 सितंबर, 22 दिसंबर 21 जून या 23 मार्च 21 जून या 6 दिसंबर 4 जनवरी? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन 147 निम्नलिखित में कौन जो है गर्म जलधारा है? लेब्राडोर, कनारी, गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 गल्फ स्ट्रीम। आगे बढ़िए। 148 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है जनसंख्या घनत्व अधिक है? सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल? तो आपको बता दें जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछा है। तो जनसंख्या घनत्व जो सबसे अधिक है वह पश्चिम बंगाल की है। अगर उत्तर प्रदेश का आपसे पूछे तो 829 जनसंख्या घनत्व है। भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो 382
व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या घनत्व होता है क्या कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने जनसंख्या निवास करती है। तो अगर पश्चिम बंगाल सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश अगर पूछे तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि 149 निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? सरसों, गेहूँ, मटर, धान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह धान। यह खरीफ की फसल है, बाकी रबी की फसल है। रबी की फसलें सरसों, गेहूँ, मटर हैं और खरीफ की फसल धान है। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन 150 दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों में के मध्य स्थित कौन सा महासागर है? दक्षिण अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। का जो सही विकल्प है एक दक्षिण अटलांटिक महासागर है, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। कर 151 भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंदा। तो इसका जो सही आंसर है वह 2 कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। इसके अलावा भारत की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है और राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? 152। तो 2021 में जो क्वेश्चन पूछा है उसमें भारत के जो राष्ट्रपति वही ऑप्शन में दिए गए हैं लगभग। और तो अब ध्यान से देखिएगा, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है नहीं दिया है, रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, प्रतिभा पाटिल। तो 2021 में जब यह क्वेश्चन पूछा गया उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वह रामनाथ कोविंद थे। इसके अलावा एक फैक्ट बता दें, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। और भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इसको भी ध्यान रखिएगा, जो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। 153 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11, 12। तो इसका जो सही आंसर है वह 4। भारतीय जो है संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? गुजराती, संथाली, भोजपुरी, डोगरी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 भोजपुरी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 23 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1949। तो इसका जो सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जबकि अगर पूछा जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो नवंबर में 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने दिन में बनकर तैयार हुआ है? भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो सबको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। अगला 157 क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं। 158 भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1947, 1948, 1949 या 1951। इसका जो सही आंसर होगा 1951 ऑप्शन नंबर 4। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। और आगे चलते हैं। 159 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसका जो सही आंसर है वह 2 मुंबई। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन 160 जो 2021 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चनों में यह अंतिम क्वेश्चन है। तो इसको देखिए। 160 सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से, जनसंख्या से, उद्योग से या कर से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 गरीबी से।
सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी को मापने का मापदंड था। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि जो है क्या है, तो गरीबी से संबंधित है। इसी तरीके से अगर अन्य वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और जो है सपोर्ट करें। धन्यवाद।